एक बार हुआ यूं कि विष्णु जी ने गरुड़ देव को कहा, जो कि उनके वाहन है, आप जाकर हनुमान जी से कहें कि विष्णु जी ने बुलाया है। तब तक हनुमान जी थोड़े बुजुर्ग होने लग गए थे। गरुड़ देव बैकुंठ धाम से विष्णु जी के आदेश पर उड़कर गए हनुमान जी के पास और पृथ्वी पर पहुंचे। वो वहां जाकर देखते क्या हैं कि हनुमान जी तो राम नाम जप में व्यस्त हैं। वो थोड़ी देर तो संकोच करते रहे, फिर धीरे से बोला हनुमान जी से कि विष्णु जी आपको याद कर रहे हैं। हनुमान जी राम नाम जप कर रहे थे। हनुमान जी बोले, आप चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। गरुड़ देव को लगा, मुझे तो सिर्फ यही कहा गया था कि हनुमान जी को सूचित करना है, मैंने अपना काम कर दिया। फिर भी गरुड़ देव को लगा, अब ये बूढ़े हो रहे हैं, इनको मैं ले चलूंगा तो इनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, आप थोड़े बुजुर्ग हो रहे हैं, आइए आपको मैं अपने साथ ले चलता हूँ, आप मुझ पर बैठ जाइए। हनुमान जी ने कहा कि मैं अभी अपना जप खत्म करूंगा, उसके बाद आऊंगा, आप चलिए, मैं आता हूं। उस समय तक गरुड़ जी को इस बात का बहुत गुमान हो गया था कि गरुड़ से तेज और कोई उड़ नहीं सकता। तो गरुड़ निकल गए और पूरे वेग से उड़कर विष्णु जी के पास बैकुंठ धाम पहुंचे। मगर वहां पहुंचकर देखते क्या है कि हनुमान जी यहाँ पहले से ही बैठे हुए हैं। हनुमान जी विष्णु जी के पांव के पास बैठकर पूछ रहे थे, प्रभु मुझे कैसे याद किया? गरुड़ को समझ में नहीं आया कि मैं इतने वेग से उड़कर आया हूं, मुझसे पहले हनुमान जी पहुंचे तो पहुंचे कैसे? और उनके दिमाग में एक और सवाल था कि अगर हनुमान जी यहाँ पहुंच भी गए थे तो द्वारपाल, जो उस दिन सुदर्शन चक्र थे, उन्होंने हनुमान जी को अंदर कैसे आने दिया? सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को विष्णु जी के पास आने से रोका क्यों नहीं? अब गरुड़ की खोज शुरू हुई कि सुदर्शन चक्र है कहाँ। द्वारपाल, सुदर्शन चक्र अगर द्वार पर नहीं है तो गया कहाँ? विष्णु जी उनकी परेशानी देखकर मुस्कुराए और हनुमान जी से बोले, हे हनुमान, कहाँ है मेरा सुदर्शन चक्र? हनुमान जी ने मुंह खोला और मुंह के अंदर से सुदर्शन चक्र निकला। सुदर्शन चक्र को भी इस बात का अभिमान हो गया था कि उससे ताकतवर और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, और गरुड़ देव को भी इस बात का अभिमान हो गया था कि उनसे तेज कोई उड़ नहीं सकता। हनुमान जी की एक ही यात्रा ने इन दोनों का सारा अहंकार दूर कर दिया। वे अस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ सुदर्शन चक्र को निगल गए थे और गरुड़ से पहले विष्णु जी के पास पहुंच गए थे। तो ये जो पौराणिक कथा हमें यह शिक्षा देती है कि हमें अपनी शक्ति, ज्ञान और विद्या पर अहंकार नहीं करना चाहिए।